नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निक ऑडियंस में। और मैं आज आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ एक L5 कैटेगरी का कार्गो पिकअप, जो कि है ग्रेवल कंपनी की तरफ से मैन्युफैक्चर किया गया ईवम पिकअप, जो कि आपको लीज पर मिल जाता है ऑल्ट मोबिलिटी कंपनी की तरफ से, जिसके लिए आपको कोई भी 50,000, 1 लाख या फिर कोई भी भारी रकम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मात्र 21,000 रुपये की छोटी रकम के साथ में आप इस व्हीकल को अपने लिए एक तरीके से कहें तो लीज़ पर ले सकते हैं, जिसके बाद में आपको सिर्फ 4500 रुपये हर हफ्ते देने होंगे और उसके बाद में ये आपको 3 साल तक देने हैं, जिसके बाद गाड़ी ड्राइवर की हो जाती है। अब आपके दिमाग में पहला सवाल ये आ रहा होगा कि 4500 रुपये हर हफ्ते मैं कहाँ से दूंगा, तो उसके लिए भी आपको कोई परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी आपके लिए ऑल्ट मोबिलिटी सॉल्यूशन लेकर के आया है, जिसमें आपकी एक पोर्टर की आईडी ऑल्ट मोबिलिटी मैन्युफैक्चर करके देता है, बना करके देता है, जिसके बाद में आप अगर सही टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं, राइट्स अपनी क्लिक करते हैं, ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं, जिसके बाद में 40,000 रुपये आप कम से कम है, ये 40,000 रुपये जो कि आप मंथली अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेसिक ड्राइवर्स हैं जो अभी अर्न कर रहे हैं 50 से 60,000 रुपये, 70,000 रुपये आसानी से महीना कमा ले रहे हैं। कुछ ड्राइवर्स ऐसे भी हैं जो कि लाख के पार भी अर्न कर रहे हैं। इसके बाद में आपके लिए एक परेशानी आ जाती है कि अगर मैं हर हफ्ते 4500 रुपये देता हूँ कंपनी को, उसके बाद में डाउन पेमेंट भी मैं करता हूँ, तो उसके बाद में गाड़ी का भी तो खर्चा होगा, ये भी तो मेंटेनेंस, सर्विस कॉस्ट, इंश्योरेंस, काफ़ी सारी फिटनेस, सभी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए भी आपको कोई परेशानी नहीं है। जब तक गाड़ी आपके लीज पर है, ऑल्ट मोबिलिटी आपके लिए वो सारा खर्चा उठाने वाला है। चाहे बात हो सर्विस की, मेंटेनेंस की, फिटनेस की, इंश्योरेंस की, सभी चीज़ें ऑल्ट मोबिलिटी आपके लिए देगा आपको। उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। 3 साल के बाद वो सारी जिम्मेदारी आपकी बन जाती है, लेकिन जब तक गाड़ी लीज पर रहती है सारी जिम्मेदारी ऑल्ट मोबिलिटी की है कि आपकी गाड़ी की फिटनेस जो है वो बिल्कुल ओके रहे, चाहे वो बात हो सर्विस, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस व्हीकल से रिलेटेड, कि इसके अंदर हमें कितने बैटरी पैक के ऑप्शन मिलते हैं, क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, रेंज कितने हमें प्रोवाइड करता है और कितना इसमें पेलोड मिलता है। पेलोड से एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि अपनी कैटेगरी में अगर आप देखते हैं 3 व्हीलर कैटेगरी के अंदर ये आता है, लेकिन इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो कई मार्केट में अंदर आने वाले ऐसे 4 व्हीलर भी हैं जो पिकअप ट्रक 4 व्हीलर जो कि इससे कम पेलोड कैपेसिटी देते हैं। तो 3 व्हीलर तो छोड़िए, 4 व्हीलर सेगमेंट की भी ये जो है पेलोड कैपेसिटी को कहीं ना कहीं बीट कर देता है। तो आज की वीडियो में सारी डिटेल व्हीकल की आपके साथ शेयर करूंगा, और जिन भाइयों को थोड़ी परेशानी होती है कि काम कैसे मिलेगा, तो ऑल्ट मोबिलिटी ने उसका भी सोल्यूशन दे दिया, तो उसकी भी पूरी डिटेल मैं आपके साथ वीडियो में ही शेयर करने वाला हूँ। बस आपसे कुछ भी मिस ना हो, इसलिए वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे व्हीकल की फ्रंट प्रोफाइल के साथ में। और फ्रंट प्रोफाइल व्हीकल की आप यहाँ पर देखेंगे एक बड़े साइज़ का ग्लास जो कि यहाँ पर दिया गया है। इसको क्लीन करने के लिए एक सिंपल वाइपर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ देखेंगे ग्रेवल कंपनी का एक प्यारा सा क्रोम फिनिश में आपको लोगो देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर देखेंगे आप हेडलैम्प्स का सेटअप यहाँ पर हैलोजन में आपको देखने के लिए मिलेगा। टर्न इंडिकेटर्स के साथ में हज़ार्ड फंक्शन भी यहाँ पर आपको इस व्हीकल के साथ में देखने के लिए मिल जाता है। ब्लैक प्लास्टिक ब्लैक पार्ट यहाँ पर आ जाता है, जो कि व्हीकल को थोड़ा सा अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहा है। जिस तरीके से ग्रीन कलर ओवरऑल व्हीकल को दिया गया है, कहीं ना कहीं ईवी को ये जरूर दर्शा देता है। बात करें फ्रंट मडगार्ड की, तो यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं की गई है। जिस तरीके से हार्ड प्लास्टिक होती है, सामने की तरफ से कोई भी छोटा मोटा मेजर नहीं, माइनर सा कोई भी एक्सीडेंट होता है तो इसमें ये मुड़ने की वजह से टूट जाता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये इस तरीके से सॉफ्ट प्लास्टिक दी गई है, जिससे सामने की तरफ से कोई भी टकराव होता है तो उसके बाद में भी ये जो है मडगार्ड यहाँ पर नहीं टूटता है। बात करें फ्रंट टायर की, तो यहाँ पर 10 इंचेस का रिम का साइज़ रहता है। C8 के ट्यूबलेस टायर्स यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। फ्रंट में आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। हेलिकल स्प्रिंग विद डैम्पर के साथ में आपको फ्रंट सस्पेंशंस यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी रहती है। बात करें कैबिन की, कैबिन में भी अच्छा स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। जो कैबिन की हाइट है वो भी अगर आप देखेंगे तो 6 फीट की अराउंड मेरी हाइट होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छी हाइट यहाँ पर इसके कैबिन की मिल रही है, यानी कि कैबिन के अंदर अच्छा स्पेस आपको ड्राइवर के लिए ज़रूर देखने के लिए मिल जाता है। ईवम की यहाँ पर बैचिंग ग्रेवल कंपनी जो कि है उसकी बैचिंग। बाकी यहाँ पर एक आपको की प्लेसमेंट मिलती है, जहाँ से आप व्हीकल को लॉक कर सकते हैं और यहीं से आप व्हीकल को अनलॉक कर सकते हैं। बाकी कैबिन आपको बाद में दिखाता हूँ, बढ़ते हैं व्हीकल की साइड प्रोफाइल की तरफ। बाकी व्हीकल की साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करें अगर व्हील बेस की, तो यहाँ पर 2440 mm का अच्छा खासा व्हील बेस व्हीकल के साथ में आपको देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब एक पिकअप ट्रक एक कार्गो को आप लेते हैं, तो डेक की लेंथ और विड्थ, यानी कि इसके अंदर कितनी वॉल्यूम हमें मिल रही है, वो सभी चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है। तो आपको बता दूं, इस व्हीकल के साथ में जो डेक है उसकी लेंथ जो है 2050 mm की यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, यानी कि अपने सेगमेंट में अच्छी लेंथ आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। और जो सेगमेंट किलर चीज़ है वो है पेलोड कैपेसिटी।
जी हाँ, पेलोड कैपेसिटी जो है 750 किलोग्राम्स की आपको इस व्हीकल के साथ में देखने के लिए मिलती है, यानी कि हाईएस्ट पेलोड कैपेसिटी है अपने सेगमेंट में, जो कि हमें 4 व्हीलर, ये तो 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर पिकअप्स जो होते हैं उनमें भी कई ऐसे पिकअप हैं जिनमें हमें 750 किलोग्राम की पेलोड नहीं मिलती है। लेकिन इसमें दी गई है एक ईवी होने के बावजूद, यानी कि ईवी को जो लोग समझते हैं कि एक कमज़ोर व्हीकल होता है, इतना अच्छा उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती है, पावर नहीं होती है, तो इस व्हीकल में वो सभी चीज़ें आपको नहीं देखने के लिए मिलती हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी यहाँ पर 250 mm का ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा खासा यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। रियर में भी सेम यहाँ पर देखेंगे तो मड गार्ड उसी फिनिश में मिलते हैं, सॉफ्ट प्लास्टिक के साथ में, जो कि मुड़ तो जाते हैं लेकिन टूटते यहाँ पर नहीं है। सीएट के वही ट्यूबलेस टायर, 4.50 का टायर साइज, 10 इंचज़ का यहाँ पर रिम दिया गया है। स्पेयर व्हील भी यहाँ पर व्हीकल के साथ में दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी जगह पर प्लेस किया गया है और देखने में काफ़ी प्यारा सा यहाँ पर ये लग रहा है। बाकी बात करें रियर में रबर स्प्रिंग सस्पेंशंस का सेटअप आपको देखने के लिए मिलने वाला है। डैम्पर, रियर रबर स्प्रिंग सस्पेंशन विद डैम्पर रियर में। और बाकी आप देखेंगे एक बड़ी मोटर की प्लेसमेंट जो कि रियर व्हील में यहाँ पर की गई है। और बात करें पावर फिगर्स की तो यहाँ पर 9 किलोवाट की आपको पीक पावर और 5 किलोवाट की आपको रेटेड पावर देखने के लिए यहाँ पर मिल जाती है। बाकी बात करें व्हीकल की रियर प्रोफाइल के बारे में, जो कि ये कुछ रहती है। एक अच्छी लेंथ वाला, हाइट वाला यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका डेक, जिसके अंदर स्पेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देख सकते हैं। बहुत से पिकअप भी हैं जिनके अंदर इतना स्पेस हमें नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है। चढ़ने के लिए यहाँ पर आपको फुट पैड मिल जाता है, जिसके बाद में देखेंगे कितना अच्छा खासा सा स्पेस यहाँ पर व्हीकल के अंदर हमें मिल रहा है। बाकी रियर प्रोफाइल में हेलोजन टेल लैम्प्स, हेलोजन इंडिकेटर, रिवर्स लाइट, नंबर प्लेट सेक्शन नीचे की तरफ, और बाकी थोड़ा गार्ड वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं। अब बढ़ें व्हीकल के इंटीरियर की तरफ, उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं कि व्हीकल को कैसे आपको बाय करना है, क्या वो प्रोसेस है, कितना आप इससे कमा सकते हैं, किस तरीके से आपको कुल मिला के इसे बाय करना है, तो वो सभी चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं ऑल्ट मोबिलिटी के बारे में। अगर आपको इस व्हीकल को बाय करना है तो इस व्हीकल को आप लीज पर ले सकते हैं ऑल्ट मोबिलिटी कंपनी की तरफ से, जिसमें आपको सिर्फ 21,000 रुपये की छोटी सी डाउन पेमेंट करनी है, जिसके बाद में 4500 रुपये वीकली चार्जेस रहते हैं आपके, हर हफ्ते आपको वो चार्ज देने हैं। इसके अलावा 3 साल तक आपको ये प्रोसेस करना है, 3 साल तक आपको 4500 रुपये हर हफ्ते देने हैं, जिसके बाद में ये व्हीकल जो है वो ड्राइवर का हो जाता है। तब तक ड्राइवर को इसे सिर्फ चार्ज करना है और चलाना है। कोई भी सर्विस की कॉस्टिंग है, मेंटेनेंस है, इसके अलावा फिटनेस है, इंश्योरेंस है, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना, कोई भी खर्चा आपका नहीं है। वो सभी खर्चे रहने वाले हैं ऑल्ट मोबिलिटी के, वो सारे खर्चे वो करेंगे, सिर्फ ड्राइवर को इसे चार्ज करना है और चलाना है सिर्फ। इसके अलावा अगर पंचर हो जाता है व्हीकल में तो वो ड्राइवर को लगवाना है, इसके अलावा ड्राइवर का कोई भी खर्चा नहीं है। अब चार्जिंग की बात आई है तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, जो कि फास्ट चार्जिंग है, जिससे ये व्हीकल जो है सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में 0 से 100% चार्ज हो जाता है। फास्ट चार्जिंग नहीं है, घर में चार्ज करना है, उसके लिए यहाँ पर दिया गया है चार्जिंग सॉकेट, जहाँ पे 3 से 4 घंटे में व्हीकल जो है वो पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है। ये इस तरीके से चार्जिंग सॉकेट मिलते हैं। अब बात आती है कमाई कितनी होने वाली है अगर आप इस व्हीकल को बाय करते हैं। ऑल्ट मोबिलिटी पोर्टल पर आपकी आईडी पहले दिन बना देता है, जिस दिन आप इस व्हीकल को बाय करते हैं उसी दिन आपको आईडी बनाकर दी जाएगी, जिससे आप अगर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हैं तो उसके बाद में मिनिमम जो पेमेंट है वो आपकी मंथली 40,000 रुपये आप इससे कमा सकते हैं। लेकिन अभी जो ड्राइवर्स कमा रहे हैं इस पोर्टर के द्वारा, इस आईडी के द्वारा, अभी 50 से 60,000 रुपये कम से कम कमा रहे हैं। लेकिन बहुत से ड्राइवर ऐसे भी हैं जो कि कमा रहे हैं 70 से 80,000, और कुछ ड्राइवर्स ऐसे भी हैं जो कि 1 लाख से ऊपर की भी इनकम अर्न कर रहे हैं पोर्टर आईडी से, अपना सही टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देकर। तो इसमें कमाई की कोई भी चिंता नहीं है, आप सारा महीने में 1 लाख रुपये आसानी से इससे अर्न कर सकते हैं। तो अभी व्हीकल के इंटीरियर में आ जाते हैं और इंटीरियर में देख लेते हैं क्या कुछ हमें मिलता है। सबसे पहले ड्राइवर की आप सीट देखेंगे ना, तो यहाँ पर एक फुल्ली कनेक्टिंग बड़ी सीट यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, जिससे ये बात तो तय हो जाती है ड्राइवर को कंफर्ट की कोई भी कमी यहाँ पर नहीं है। अच्छी कुशनिंग के साथ में बैक सपोर्ट भी यहाँ पर व्हीकल के अंदर दी गई है, और एक नीचे की तरफ ब्रेक पैडल यहाँ पर दिया गया है। हैंड ब्रेक के लिए यहाँ पर इस तरीके से हैंड ब्रेक आपको मिल जाता है। एक बड़ी हैंडल बार यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। जो एक फीचर मुझे इस व्हीकल में अच्छा लगा ना, वो ये लगा कि इसके अंदर एक जिस तरीके से 4x4 होता है ना बड़े व्हीकल्स में, उस तरीके का दिया गया है, यानी कि लो टॉर्क आपको हाई टॉर्क वाला एक मोड दिया गया है, जिसमें क्या है कि मान लीजिए आप चढ़ाई पर हैं, ज़्यादा पावर आपको चाहिए, हॉर्स पावर कम, टॉर्क आपको ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए सिंपली ये प्रेस किया और ये आ जाता है हाई टॉर्क वाले मोड के अंदर, जिसमें कोई भी चढ़ाई है तो आसानी से व्हीकल वहाँ पर चढ़ जाता है। तो ये होता है। बाकी नॉर्मल इस तरीके से आप राइड कर सकते हैं।
एक बढ़िया डिजिटल मीटर मिलता है जो कि आपको बता देता है कौन से गियर में है, न्यूट्रल में है, रिवर्स में है, इको में है। बाकी ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, बाकी सभी वार्निंग लाइट सराउंडिंग में। बैटरी को दर्शाता है यहाँ पर सेल्स के रूप में। बाकी यहाँ पर RPM जो आप रेस देते हैं, थ्रोटल देते हैं, वो यहाँ पर कितनी पावर अभी ले रहा है वो सभी चीज़ें यहाँ पर ये शो कर देता है। बाकी ट्रिप और ओडोमीटर ये सभी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर है मोड सिलेक्टर, इको मोड, रिवर्स मोड और ये बूस्ट मोड। हज़ार्ड के लिए एक स्विच यहाँ पर दिया गया है, वाइपर के लिए स्विच यहाँ है, हेडलैम्प्स के कंट्रोल यहाँ पर आ जाते हैं, लो बीम हाई बीम यहाँ पर, इंडिकेटर, सिंगल हॉर्न, एक लॉकेबल स्पेस यहाँ पर दिया गया है जिसे मैं एक बार ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। एक लॉकेबल स्पेस यहाँ पर है, एक ओपन स्पेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा कैबिन में देखिए आप 6 फीट की मेरी हाइट होने की वजह से भी यहाँ पर कैबिन के अंदर मुझे अच्छा स्पेस देखने के लिए मिल रहा है। मेरा हेड जो है वो मुझे ऊपर ऐसा नहीं फील हो रहा है कि लग जाएगा या फिर किसी भी अगर हम पाता तो वहाँ पर लग जाएगा, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। 2 USB पोर्ट आपको मिल जाते हैं कैबिन के अंदर अपने मोबाइल वगैरह डिवाइस वगैरह को किसी भी चार्ज करने के लिए। बाकी यहाँ पर ब्रेक ऑयल और फायर अलार्म के लिए लाइट्स वगैरह यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। ये रहता है ओवरऑल व्हीकल का इंटीरियर। अब राइड पे चलने से पहले इसके बैटरी पैक के ऑप्शंस के बारे में और पावर फिगर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो इस व्हीकल के साथ में सिर्फ हमें एक ही बैटरी पैक का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा जो कि है 10.2 किलोवाट आवर का लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी पैक, जिसके साथ में ये व्हीकल हमें ऑन रोड यानी कि क्लेम रेंज जो है वो हमें 125 किलोमीटर्स की प्रोवाइड करने वाला है सिंगल चार्ज में, जो कि प्लेस किए गए हैं यहाँ पर इसके बॉडी शेल में। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्लेस किया गया है इसका बैटरी पैक। और बात करें पावर की, जो रेटेड पावर व्हीकल की रहती है वो 5 किलोवाट की रहती है और जो मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है व्हीकल, जो पीक पावर है वो 9 किलोवाट की रहती है। 16 न्यूटन मीटर का शानदार टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। 1 से 1.5 घंटे में चार्ज हो जाता है। पूरी रात चार्जिंग पर लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल चार्जर से भी चार्ज करते हैं 3 से 4 घंटे में पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है। अब बात करें कि इस बड़े बैटरी पैक के साथ में व्हीकल आपको कितनी रेंज प्रोवाइड करेगा सिंगल चार्ज के साथ में, तो आपको बता दूं 125 किलोमीटर्स की सिंगल चार्ज में क्लेम रेंज ये व्हीकल आपको रोड पर प्रोवाइड करके देने वाला है। अब चलते हैं एक बार राइड पर और देख लेते हैं व्हीकल की परफॉर्मेंस कैसी फील होती है। तो अभी व्हीकल के अंदर आ गए हैं और थोड़ा सा राइड करके देखते हैं। देखिए अभी मैं सिर्फ इको मोड के अंदर हूँ और इको मोड में थोड़ा सा देखते हैं कि पावर फील हो रही है या फिर नहीं, जो कि 9 किलोवाट की पावर है पीक पावर। अभी तो हम रेटेड पावर पर ही रहेंगे 5 किलोवाट की जो कि है, यानी कि ज़्यादा एक तरीके से बहुत हाई एक्सेलरेशन पर नहीं जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। तो यहाँ पर जो टॉप स्पीड की बात है व्हीकल की 50 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिल रही है, जो कि एक 3 व्हीलर के लिए काफ़ी अच्छी टॉप स्पीड है। और जो बात सस्पेंशंस की है, अच्छे सस्पेंशंस फील होते हैं जिस तरीके से हेलिकल स्प्रिंग, रबर स्प्रिंग, डैम्पर के साथ में सस्पेंशंस दिए गए हैं। तो ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है सस्पेंशंस की जो कि इस व्हीकल के अंदर दी गई है, यानी कि कहीं भी कॉस्ट कटिंग आपको फील नहीं होती है। एक काफ़ी छोटा सा टर्निंग रेडियस है जिसकी वजह से देख रहे हैं ना आप, व्हीकल को टर्न करना जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। देखिए टर्निंग रेडियस आप देखिए कि सिर्फ एक ही जगह खड़े खड़े व्हीकल जो है ना वो पूरा घूम जाता है। अब ये एक छोटे सेगमेंट के पिकअप्स हैं, हालांकि पेलोड कैपेसिटी बड़े पिकअप्स के बराबर दी गई है 750 किलोग्राम की, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलियों के अंदर और छोटे रास्तों पर ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी वजह से छोटा टर्निंग रेडियस हमें चाहिए ही होता है। तो वो इस व्हीकल के अंदर दिया गया है एक हाई पावर 60 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो कि हमें चाहिए होता है। अभी क्या है ये देखिए नॉर्मल मोड में, यहाँ से मैं अभी से शिफ्ट कर देता हूँ हाई टॉर्क मोड में, और इको मोड के अंदर ही हम रहते हैं। यहाँ पर जो है व्हीकल का टॉर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा हाई स्पीड नहीं रहेगी लेकिन टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा। अब आप खड़े रास्तों पर हैं, चढ़ाई ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये व्हीकल जो है टॉर्क ज़्यादा आपको देगा, जिसकी वजह से आप देखिए 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ऊपर स्पीड नहीं जा रही है, 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर स्पीड नहीं जा रही है, तो यानी कि टॉर्क हमें ज़्यादा मिल रहा है। और हाई स्पीड जो है वो कम हो जाती है, जिस वजह से अगर ऊपर चढ़ाई वाला रास्ता है, व्हीकल को आपको लग रहा है कि लोड ज़्यादा है, तो इसे आप एक्टिवेट यहाँ से कर सकते हैं। बाकी ऊपर करके वापस से इको मोड के अंदर आ जाते हैं। अभी हो गया है ऊपर, और ये छोटा टर्निंग रेडियस जिसकी वजह से आसानी से व्हीकल जो है वो कहीं भी मूव हम कर सकते हैं। और अब एक बार एक्टिवेट करते हैं बूस्ट मोड को और देख लेते हैं बूस्ट मोड में कैसी परफॉर्मेंस है। तो ये दिया मैंने थ्रोटल बूस्ट मोड के अंदर, और यहाँ पर देखिए
जो व्हीकल की अपनी टॉप स्पीड है उस तक आसानी से पहुंच जाता है। अभी आपने देखा 44-45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर व्हीकल आसानी से पहुंच गया। और अभी हमें टर्न लेना है, यू टर्न के लिए कितने ईजिली यहाँ पर ये टर्न हो जाता है। तो अभी तक वीडियो में आपने देखा व्हीकल का इंटीरियर, एक्सटीरियर, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, राइड रिव्यू हमने छोटा सा किया। इसके अलावा व्हीकल को परचेज़ कहाँ से करना है? परचेज़ करना है आपको ऑल्ड मोबिलिटी से, जहाँ से आपको ये व्हीकल लीज पर मिल जाएगा, जिसके बाद में आपको सिर्फ 21,000 रुपये की छोटी डाउन पेमेंट करनी है। हफ्ते में आपको सिर्फ 4500 रुपये देने हैं, जिसके बाद में 3 साल के बाद में ये व्हीकल आपका अपना बन जाता है। इसके अलावा 3 साल तक कोई भी खर्चा आपका नहीं होता है, सारा खर्चा ऑल्ट मोबिलिटी का रहेगा, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हो, मेंटेनेंस से हो, इंश्योरेंस से हो या फिर फिटनेस से हो, वो सारा खर्चा ऑल्ट मोबिलिटी का रहता है। 3 साल में आपका कोई भी खर्चा वहाँ पर नहीं होने वाला है। इसके अलावा बात रही कमाई की, कहाँ से कमा करके देंगे, तो उसके लिए पोर्टर पर सेम डे, जिस दिन आप इस व्हीकल को परचेस करने आएंगे, 21,000 रुपये की डाउन पेमेंट देंगे, सेम डे आपको पोर्टर पर आईडी बना करके देगा ऑल्ट मोबिलिटी, जिसमें पैसे कमाने की कोई भी लिमिट नहीं है। मिनिमम 40,000 रुपये आपकी महीने की इनकम रहेगी, लेकिन बात करें कितनी मैक्सिमम है उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। बहुत से ड्राइवर 1 लाख से ऊपर भी अर्न कर रहे हैं हर महीने। बाकी 60, 70, 80 हज़ार रुपये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अगर आप सारी टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर आप इतना तो पैसा आप इससे कमा ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑल्ट मोबिलिटी के साथ में बिजनेस करना चाहते हैं, दिल्ली एनसीआर रीजन से हैं, तो इनके साथ में आप एक डीलरशिप भी प्लान कर सकते हैं, जिसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और ऑल्ट मोबिलिटी के साथ में आप बिजनेस कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को।